हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 5 में हम लोग ने लॉस को पढ़ना शुरू किया। इस चैप्टर में अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ने 2 लॉस को कंप्लीट किया, यानी कि वैसे तो आगे के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए, लेकिन प्रीवियसली रिसेंटली हमने जब से लॉस को शुरू किया तो हमने ये पढ़ा कि टोटल 4 लॉज हैं। देयर आर टोटल 4 लॉज। उनमें से हम लोग ने 2 लॉज को कंप्लीट किया जो काफी बड़े भी थे। उनमें से एक था चार्ल्स लॉ एंड एक बॉयल्स लॉ। वैसे तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था दैट वाज बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ा हमने? बॉयल्स लॉ। दूसरा हमने पढ़ा दैट इज चार्ल्स लॉ। बेसिकली ये सबसे बड़े लॉज हमने कंप्लीट कर लिए। ये सबसे बड़े 2 लॉज हम लोग ने कंप्लीट किए। इसके बाद जो थर्ड लॉ हमें पढ़ना है दैट इज आज जो हमें पढ़ना है दैट इज गिलुसेक्स लॉ। ठीक है, जिससे हमें आज के इस लेक्चर में शुरू करना है गिलुसेक्स लॉ। अब बच्चों वैसे हमने प्रीवियसली इन 2 लॉज को, जो आगे के 2 लॉज हैं उनको कंप्लीट किया, और नॉर्मली मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि लोगों की कंप्लेन होती है कि हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो आगे कहाँ काम आता है। तो बच्चों मैंने इन दोनों लॉस के आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बता दिए। अब आज हमें गिलुसेक्स लॉ होता है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 4 टर्म्स के बीच में रिलेशंस फाइंड करते हैं। बेसिकली 4 टर्म्स में से हम 2 टर्म को वेरिएबल रखते हैं एंड हम लोग बाकी के 2 टर्म्स को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स में से क्या करते हैं, 4 टर्म्स में से 2 टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, तो वेरिएबल रखते हैं और बाकी के 2 टर्म को कांस्टेंट रखते हैं। अब जो भी 2 टर्म्स वेरिएबल है हम उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो भी 2 टर्म में वहां पर वेरिएबल है उन्हीं 2 टर्म के बीच में क्या फाइंड करते हैं, तो रिलेशंस फाइंड किया जाता है। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज गिलुसेक्स। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, हम उसके पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में ये जब सारे लॉ कंप्लीट होंगे तब मैं इन लॉस का एक बड़ा सा टेबल बनाऊंगा जिनमें सारी चीजें मैं लिख दूंगा, और आप उतना अगर एक बार प्रिपेयर कर लोगे तो आपको सारे लॉस के बारे में इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं गिलुसेक्स लॉ। आपने ये सुना होगा कि आपके डैडी की जो कार होती है वो गर्मी की मौसम जैसे ही आती है, आपने नोटिस किया होगा कि भाई जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो आपके डैडी क्या करते हैं, कार में उनके टायर्स में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। तो नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है, क्योंकि कार जब भी गर्मी के मौसम में रोड पे चलती होती है, आई मीन कि जब भी हम ड्राइव करते हैं कार को, तो वो रोड भी बहुत गर्म होता है क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा रहता है। तो वो रोड भी हीटेड रहेगा और क्या होगा, टायर जैसे ही उसमें घिसेगा तो ज़्यादा लंबी जर्नी में वो बर्स्ट हो सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गर्म होंगे। तो अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे वो टायर में वो गर्म होंगे, क्या होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा और इसकी वजह से उनका प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा कि हमने जैसे ही वहाँ पर टायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में और प्रेशर क्रिएट करवाएंगे और यही रीजन की वजह से टायर बर्स्ट हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द टायर कैन बी बर्स्ट। समझे? तो वो ना हो उसके लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस को भरे जाता है, या फिर एक काम कर सकते हैं कि हम टायर को पूरी तरह से ना भरें, एकदम टाइटली ना भरे, उसमें थोड़ी सी हवा कम भरें, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अगर उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपांड होंगे, तो उनका प्रेशर बढ़ेगा, तो वो उतना प्रेशर नहीं देगा जिससे टायर बर्स्ट हो जाएगी। बराबर कि नहीं? अब देखो ये एक्सपांशन होता है वहां पर गैस का, इसलिए ये चीज किया जाता है। एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, अब मैं यहाँ पर गैस के से हटके एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनके जॉइंट के बीच में थोड़ी स्पेस रखते हैं। बराबर कि नहीं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में, अब ये जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो तो आयरन के बने रहते हैं और गर्मी के मौसम में ये जो आयरन है ये रेलवे ट्रैक से एक्सपांड होगा और एक्सपांड होकर ये जुड़ जाएगा। बराबर कि नहीं? अगर उसको
पहले से कनेक्टेड रखा होता तो वो यूं धक्का मारता और रेलवे ट्रैक्स टूट जाते, आपस में टकरा कर यूं मुड़ जाते, तो ट्रेन वहाँ पर चल ही नहीं पाती। इसलिए पहले से उनमें थोड़ी सी स्पेस रखी जाती है। अब ये तो मैंने सॉलिड स्टेट की बात की, एक हटके एग्जाम्पल, ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड आई मीन आप लोग ने पढ़ा होगा कि सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ा होगा 9th में, साइंस में एक चैप्टर था, उसके अंदर ये टॉपिक दिया था सॉइल फॉर्मेशन। तो रॉक्स जो होते हैं कोई भी माउंटेन्स के, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रॉक रहते हैं, सिंगल पीस होता है वो पहले माउंटेन, बट बार बार गर्मी मिलने से वो एक्सपांड होगा, फिर वो ठंडक में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ऐसे करते करते वो टूट जाता है, बराबर कि नहीं? वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, करेक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, और वो टूट जाएगा। और वही रीजन की वजह से वो हमें सॉइल मिलता है। दिस इज द वे बाय विच वी आर गेटिंग सॉइल्स, ठीक है? तो ये सारी चीजें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है गिब्स लॉ। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसकी नोट से। मैंने टेक्स्ट बुक भी ओपन की है मेरे दूसरे मोबाइल में, ठीक है? चलो ना, वैसे खास करके जब भी हम लोग कोई भी मान लो विंटर सीजन होता है, तो उसमें हम अगर एयर को टायर के अंदर पूरी तरह से भर दें तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन समर्स में एक और बात नोटिस की जाती है कि भाई सुबह सुबह जब वो एयर होता है तो टायर थोड़ा सा दबेगा, लेकिन दोपहर को जब आप गाड़ी चलाते हो तो वो क्या होगा, टायर एक्सपांड होगा और फिर वो टायर एकदम फूल जाएगा, बराबर है? चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है, mathematical relation the mathematical relationship between pressure and temperature। अब जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई टेम्परेचर प्रेशर को यहाँ पर इन शॉर्ट वेरिएबल टर्म लिया है, तो बाकी के जो टर्म्स है वो ऑब्वियस है कांस्टेंट हो जाएंगे चार में से। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएबल हो गया, तो वॉल्यूम एंड मोल्स यानी कि उसका मास जो भी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वाज गिवन बाय जोसेफ गिल्यूसेक and is known as गिल्यूसेक्स लॉ। उसी को क्या बोलते हैं, गिल्यूसेक्स लॉ। अब बेसिकली उन्होंने डेफिनेशन भी दिया था। इट स्टेट्स दैट at constant volume pressure of a fixed amount of gas varies directly with temperature, ठीक है? ये हमने उसकी डेफिनेशन दी, ओके? एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, तो जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटा प्रेशर भी घटेगा। अब मैथमेटिकल फॉर्म्स देखते हैं उसके। मैथमेटिकली क्या आएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, केटी। अब याद करिए कि अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी की साइन को निकाल के इक्वल टू लगाना है तो वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये p/t का जो रेशियो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि दैट इज इक्वल टू k, और k क्या है, कांस्टेंट। अब बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा इसका, एक सेकंड में ग्राफ, हाँ, अब यहाँ पर जो बच्चों ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, हाँ, तो वो ग्राफ बनेगा
कि ये एक आइसोकोर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हैं एंड प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ इसका जो बनेगा प्रेशर वर्सेस यहाँ पर क्या आएगा, टेम्परेचर। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, प्रेशर लिया है। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि भाई ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है, ये तीन वॉल्यूम्स लिए हमने। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे वॉल्यूम को बढ़ाया, V1 इज ग्रेटर लेस देन V2 इज लेस देन V3, यानी कि V3 का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। अब ये लिख सकते हो V3 इज हाईएस्ट, V3 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, अब ये जो ग्राफ ऐसा शो करेगा कि भाई जो P/T का रेशियो है, अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया है तो वो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P/T का रेशियो भी कांस्टेंट आएगा। और ऐसे ग्राफ है जिस ग्राफ में हम लोग ने रखा है वॉल्यूम कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोकोर। क्या बोलेंगे, आइसोकोर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रखा है, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया है। ठीक है, ऐसे ग्राफ में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट, और ये जो बना है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द गेल्यूसिक्स लॉ। क्या बोलते हैं, द गेल्यूसिक्स लॉ। यस, तो यहाँ पर ये गेल्यूसिक्स लॉ है। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो चार टर्म्स थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, अब यहाँ पर हमने क्या किया, उनमें से दो टर्म्स को, इनमें से हमने प्रेशर को क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया है, टेम्परेचर को वेरिएबल लिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट एंड मोल्स को कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, प्रेशर को वेरिएबल लिया, टेम्परेचर को वेरिएबल लिया, वॉल्यूम को एंड मोल्स को क्या ले लिया, यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, ये हो गया यूं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, इसके बाद का ये यहाँ पर हमारा गेल्यूसिक्स लॉ कंप्लीट। अब जो लास्ट लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। क्या आएगा, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, अब ये जो है वो वॉल्यूम एंड अमाउंट रिलेशनशिप लिया है। ये कौन सा है, तो वॉल्यूम वर्सेस अमाउंट का रिलेशनशिप लिया है कि भाई गैस का मोल्स कितना है, मॉलिक्यूल्स कितना है। ऑब्वियस है, वहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स बढ़े यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स घटे यानी कि वॉल्यूम घटेगा। अब देखो बेसिकली, देखो पहले हम लोग गेल्यूसिक के बारे में चीज़ सीखते हैं क्योंकि ये दोनों रिलेटेड। लाइक मैंने आगे ही बताया कि यहाँ पर क्या किया गया है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, यानी कि कंटेनर सेम है। यहाँ पर क्या किया गया है, तो कंटेनर को सेम रखा गया है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब उसका टेम्परेचर यहाँ पर T1 लिया, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर T2 लिया। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम भी इसका भी V है और इसका भी वॉल्यूम V है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है क्योंकि कंटेनर तो एक ही है। लेकिन जैसे ही हम इस कंटेनर को हीट करना शुरू करते हैं, ठीक है, हीटिंग करना शुरू किया, तो यही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में टकरा के एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे। इस तरफ प्रेशर देगा, इस तरफ प्रेशर देगा, इस तरफ, एकदम हाई प्रेशर इनका बहुत बढ़ जाएगा। आपने देखा है कुकर, प्रेशर कुकर में कैसा होता है कि भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते हैं तो वो ऊपर का पार्ट यूँ वाइब्रेट करता है जब टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। या फिर पानी ले लिया हमने कोई पतीली में और उसके ऊपर एक हमने ढक दिया, तो जैसे जैसे पानी का, अब देखो पानी तो रहा तो भी जितना वॉल्यूम था उतना ही रहा, पर अब जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वो ऊपर की जो हमने जिससे उसको कवर किया वो हिलने लगता है, फिर इतना हिलता है कि वो गिर जाता है। बराबर है नहीं, यानी कि मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बहुत बढ़ता है। वही तो चीज़ होती है प्रेशर कुकर में,
बराबर कि नहीं? वही चीज प्रेशर कुकर में भी होता है। जो यहाँ पर हमने टायर्स के बारे में बात किया, वही चीज प्रेशर कुकर में भी होता है। तो प्रेशर कुकर का जो कैप है वो फिर अगर मान लो कि वो सीटी नहीं खुली तो फिर वो फिर फटता है। ठीक है, चलो ले जाते हैं और भी एग्जांपल्स लेते हैं। आई मीन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अब बेसिकली वहां पर 1811 में इटालियन साइंटिस्ट थे एमिडियो एवोगैड्रो। उन्होंने क्या किया था कि डाल्टन्स लॉ एंड गैलो-सिक्स लॉ को कंबाइन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक जोरदार स्टेटमेंट दिया। इट स्टेट्स दैट, उनका ये कहना था, इट स्टेट्स दैट equal volume of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। अगर मान लो कि भाई कोई भी दो गैसेस हैं, उन दोनों को अलग अलग कंटेनर में लिया है, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। और इस पे से उनका ये कहना था, मैथमेटिकली उन्होंने ये बात बताई थी कि V is directly proportional to N, यानी यहाँ पर V is equal to Kn आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और the number of molecule in one mole of gas has been determined to be 6.02 into 10⁻23, जिसको हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने उसको पढ़ लिया। अब इसमें से हम एसटीपी के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से लिखना कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एसटी, कोई भी अगर हमारे पास गैस है, कोई भी गैस है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.02 into 10⁻23। उसका मास कितना होगा? ग्राम मोलर मास होगा। ठीक है, उसका वहां पर ये कितना होगा? 1 मोल होगा। और उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वो 22.4 रहेगा, 22.4। और अगर आइडियल गैस होगा तो 22.7 रहेगा। कितना रहेगा? 22.4 लीटर रहेगा। और अगर आइडियल हुआ तो 22.7। ठीक है, ये एक और बात इस पे से डिराइव होती है, दिस इज डिराइव फ्रॉम दिस। अब यहाँ पर भी क्या होगा? अगर हम चेक करेंगे तो जो चार टर्म्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मोल्स है, ठीक है, ये चार टर्म्स में से प्रेशर जो है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? वेरिएबल। एंड मोल्स भी क्या रहेगा? वेरिएबल। ये चार टर्म्स में से हमने क्या किया? यहाँ पर एवोगैड्रो ने क्या किया? इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड किया और इनको कांस्टेंट रखे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्या इधर तक आप लोग को क्लियर हो गया है? हाँ, तो यहाँ पर ये चार लॉस कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे के टॉपिक्स जो है, इसके कंटिन्यू टॉपिक है, वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। अभी हम लोग ये चारों चार टॉपिक्स, जो चारों चार लॉज हमने पढ़े हैं, उनका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस डू वन रिवीजन। पर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप तब तक इसको रिवाइज कर लो, रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसके जो चारों हमने जो पढ़े टॉपिक्स उसका एक टेबल बनाएंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम एक बढ़िया सा टेबल बनाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली ये चार लॉस जो है वो हमें अलग अलग कंडीशंस पे, ये बेसिकली चार लॉस क्या कर रहे हैं, तो वो जो भी हमारे पास गैस है उसका अलग अलग कंडीशंस पे बिहेवियर चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। यानी कि गैस का बिहेवियर कैसा होगा और उन फैक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पे अटेंशन हियर। तो अब हम इन चार लॉस का एक कंबाइंड टेबल बना रहे हैं। इन चार लॉस का हम एक कंबाइंड टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल फॉर लॉस, ठीक है। पहली बात तो यहां पर कौन सा लॉ है वो लिखेंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे, उसका ग्राफ कैसा आता है वो लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग ये लिखेंगे कि भाई प्रेशर, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लॉ, फिर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे उसका, फिर प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर, एंड लास्ट में हम लिखेंगे ग्राफ उसका क्या है, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहला हमने क्या लिखा, तो वो था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का इक्वेशन क्या था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि PV इक्वल टू क्या है, K है। ये बॉयल्स लॉ था। उसमें हमने क्या किया था, प्रेशर को वेरिएबल रखा और वॉल्यूम को वेरिएबल रखा, मोल्स क्या हो गया उधर, कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया उधर, कांस्टेंट हो गया। ग्राफ कैसा हुआ, उस ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं, याद आया ना, जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको आइसोथर्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आया चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में क्या आएगा, क्या बताइए, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, याद आया ना, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो क्या आएगा, मतलब बेसिकली V/T इक्वल टू K आएगा, ठीक है। उसमें वॉल्यूम को, ये क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया वहां पर हमने, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो उससे बनने वाले ग्राफ को आइसोबार बोलते हैं, वहां पर मोल्स को भी कांस्टेंट रख दिया था। टेम्परेचर को वेरिएबल टर्म रखा एंड वॉल्यूम को भी क्या रखा, वेरिएबल टर्म, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गेलो-सिक्स लॉ का, ठीक है। अब ये गेलो-सिक्स लॉ में हमने अभी देखा, हमने क्या देखा गेलो-सिक्स लॉ के अंदर, चलो अब रिकॉल करिए, आप चैट में लिखिए, वहां पर कमेंट में, मैं देखूँ जरा, मैं देखूंगा बाद में। बताइए आपने गेलो-सिक्स लॉ में क्या किया, दिमाग पे जोर लगाइए ना, याद करें, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हाँ, किसी ने तो लिखा होगा चैट में, कमेंट में, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P/T इक्वल टू K। अब वहाँ पर प्रेशर को एंड टेम्परेचर को हमने वेरिएबल रखा, प्रेशर को वेरिएबल रखा एंड टेम्परेचर को वेरिएबल रखा, बाकी दोनों टर्म्स को हमने कांस्टेंट रखा है। और यहाँ पर जो हमें ग्राफ मिला वो मिला आइसोकोर, ठीक है। यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिला वो आइसोकोर। चौथा पॉइंट था गेलो-सिक्स लॉ के बाद, दैट वाज एवोगैड्रोस लॉ।
v बाई एन इक्वल टू आएगा k, ठीक है। वहां पर क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, बराबर है। फिर टेम्परेचर भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एंड ये दोनों टर्म्स को वेरिएबल, अब एक के बाद एक अलग अलग दो टर्म्स को क्या रखा गया है इधर, वेरिएबल रखा। इसका तो कोई ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। तो ये इनके फॉर्मूलाज भी बन गए, क्लैरिटी आ गई होगी आप लोग। क्लैरिटी आ गई होगी आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूलाज, ठीक है। कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। ये 4 लॉज हमने कंप्लीट कर दिए, वी हैव कंप्लीटेड दिस 4 लॉज। और ये उसको याद करवाने के लिए मैंने एक ऐसा ग्राफ, आई मीन कि एक ऐसा टेबल बनाता हूं ताकि आप लोग को क्लियर रहे, ठीक है। क्या रहे, आप लोग को क्लियर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो 4 लॉज है कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पे जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आप इसके बारे में ये टेबल आप इसको रीड कर लो एक बार, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यानी कि कल, विद अ न्यू टॉपिक। देखो यहाँ पर मैंने वापस एक बार रिवाइज करवाता हूँ, पे अटेंशन हियर, सॉरी। और थोड़ा इसको जूम करता हूँ, इतने ही पार्ट को जूम करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने उतने ही पार्ट को जूम कर दिया। पहले हमने लिया बॉयल्स लॉ, जिसका फॉर्मूला बनता है, जिसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा कि नहीं, प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पर हमने प्रेशर को एंड वॉल्यूम को वेरिएबल रखा, बाकी एनटी को कांस्टेंट रखा। वहाँ पर जो हमें ग्राफ मिला वो था आइसोथर्म। उसके बाद नंबर 2 हमने लिया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में मैथमेटिकल रिलेशन था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बराबर है। और वहाँ पर हमने क्या किया, प्रेशर को एंड N को कांस्टेंट लिया, V को एंड T को लिया वेरिएबल, और वो आइसोबार होता है। गेलो-सिक्स लॉ में हमने P इज प्रोपोर्शनल टू T लिया, मतलब उन्होंने, और वहाँ पर प्रेशर को एंड टेम्परेचर को वेरिएबल रखा, बाकी वॉल्यूम के एंड मोल्स को कांस्टेंट रखा, ठीक है। उसके बने हुए ग्राफ को आइसोकोर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम क्या है तो वो कांस्टेंट है। उसके बाद है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हमने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N मिला, बराबर है। वहाँ पर 2 चीज़ें कांस्टेंट रखी, और वो थी प्रेशर को कांस्टेंट रखा एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। उसका कोई भी ग्राफ हमें नहीं दिया है। वॉल्यूम को एंड मोल्स को वहाँ पर क्या लिया है तो वेरिएबल दिया है। और इन 4 लॉस के मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बता दिए हैं, ठीक है। इन 4 लॉस के हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। इन 4 लॉस के हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ किए, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू डेरिवेशन। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड डू write the notes of it, do read the syllabus, to read the topic. We'll meet in the next lecture. Goodbye, take care, stay connected to us.